हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबरें हैं जो आप सभी के समक्ष रखनी है, जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी 2020। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी संवेदनशील मामले हैं और दोनों के लिए अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सब्र का बांध अभ्यर्थियों का टूट रहा है। तो ऐसे में आज पीएनपी सचिव सर से मुलाकात हुई और अभ्यर्थी पीएनपी सचिव जी के जवाब से खासे नाराज हुए हैं और उन्होंने लापरवाही का आरोप भी लगाया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है। क्या कुछ है स्टेटमेंट, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों के लिए आखिरकार क्या कुछ कहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य किया करें। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से जो आवाज़ है बहुत लोगों तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं एक जो कह लें कि बेहतर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी इत्यादि की तिथियों और बेसिक शिक्षा विभाग के कई सारे मुद्दों को लेकर विगत दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खुद एक मीटिंग करी थी, जिसमें आपके डायरेक्टर महोदय, महानिदेशक, सारे आला अधिकारी प्रेजेंट थे और उसमें स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि यूपीटीटी को नए सिरे से यहाँ पर करवाया जाए और एग्ज़ाम को लेकर अक्टूबर में यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बात कही गई थी कि अक्टूबर में ये एग्ज़ाम करवाया जाए। तो इसके लिए भाई प्रपोजल भेज दिया जाना चाहिए। मीटिंग को काफ़ी दिन हुए लेकिन यहाँ पर प्रपोजल अभी तक नहीं भेजा गया। हकीकत ये है कि पीएनपी ने ना कोई प्रपोजल भेजा है और ना ही इसमें कोई एग्जीक्यूशन देखने के लिए मिला है, यानी कि टीटी का मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। इसके पीछे की आपको हम वजह बता देते हैं। देखिए, डीएलएड में इस बार जो आवेदन हो रहे हैं डीएलएड 2021 बैच की, वो 15 अगस्त तक होने थे, लेकिन अब जो डेट है वो एक्सटेंड करके आपकी 30 अगस्त तक कर दी गई है। तो इसका मतलब ये समझिए कि जब आपके जिस सर्वर पर ये एप्लीकेशन भरे जाएंगे यूपी टेट के, उसी में आपका ये काम चल रहा है, मतलब डीएलएड वाला। तो ये एकदम से आप आशा छोड़ दीजिए कि अगस्त माह में विज्ञापन जारी होगा। ये 100% देख लीजिएगा, विज्ञापन जारी नहीं होगा। और पीएनपी सचिव से आज की डेट में मुलाकात हुई है तो उसमें भी सचिव साहब ने कहा है कि अभी प्रपोजल पर विचार नहीं हुआ है और प्रपोजल को हम जल्दी भेजेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। अब ये जल्दी जल्दी कितना जल्दी है ये तो आप देख ही रहे हैं। तो इस वजह से प्रपोजल फिर भी नहीं भेजा जाएगा, आप ये मानिए। और इसी पर छात्र नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके ही द्वारा प्रपोजल नहीं भेजा जा रहा है, या कहिए कि एक खेल हो रहा है। शासन गेंद फेंक देता है पीएनपी की तरफ, पीएनपी गेंद फेंकता है शासन की तरफ, तो गेंद को इधर उधर फेंका जा रहा है एक दूसरे के पाले में, और अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार बेचारा निराश है। देखिए, इस पर इंक्लिनेशन था भाई, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का आप एग्ज़ाम करा दें कम से कम, तो छात्र उसी में अपना बेहतर तरीके से तैयारी करें। एक कम से कम पढ़ाई का एक मोटिव तो हो, एक लक्ष्य तो मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो टीटी की भी बात नहीं हो पाई, एडेड जूनियर पर भी यहाँ पर स्पष्ट कोई जवाब देखने के लिए नहीं मिला, गोल मोल जवाब ही देखने के लिए मिला है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यही समझ में आता है कि टेट का विज्ञापन अभी नहीं जारी होने वाला है और ना ही एडेड जूनियर का एग्ज़ाम भी। और इसके प्रपोजल के लिए आपको स्वयं दोस्तों व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे। में भी इसके लिए आपको लामबंद होना पड़े। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में अब यूपी टेट के विज्ञापन और एडेड जूनियर के विज्ञापन के लिए जब अभ्यर्थी इकट्ठे होंगे, सम्मिलित मांग रखेंगे, तभी कुछ यहाँ पर संभव है। अतः नहीं तो इसी प्रकार ये मामला चलता रहेगा। विश्वसनीय सूत्रों की अगर बात करें तो आपका जो टेट का विज्ञापन है वो सितंबर में ही जारी होगा। अब देखिए, अगस्त में तो जारी नहीं होना, डीएलएड के आवेदन हो रहे हैं। अब सितंबर में ये प्रपोजल भेजा जाएगा और सितंबर में मान लिया फर्स्ट वीक में भेजा गया तो ये प्रपोजल गया, फिर शासन में पड़ा रहा, वहाँ से पेंडेंसी के बाद अप्रूवल हुआ, इस सब ताम झाम में आपके 15 दिन चले जाएंगे। तो ये विज्ञापन आपको थर्ड वीक में ही देखने के लिए मिलेगा, ऐसी पूरी की पूरी संभावना। मतलब 15 सितंबर के बाद
आपका विज्ञापन 15 से 25 सितंबर के बीच देखने के लिए मिलेगा, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है। और आपके जो एग्ज़ाम हैं देखिए इतने जल्दी नहीं कंडक्ट हो पाएंगे। अक्टूबर में मे बी एट लास्ट अक्टूबर में करवा लें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा और ये नवंबर में आपके एग्ज़ाम हो पाएंगे। नवंबर में आप समझिए एग्ज़ाम होंगे, पहले ये दिसंबर में हो रहे थे, छात्रों ने विरोध किया, तो कम से कम ये 1 महीना पहले होंगे। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझे जहाँ तक नहीं दिखाई पड़ रही है। पीएनपी सचिव जी के स्टेटमेंट के आधार पर भी ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जो नकारात्मक जवाब मिला है अभ्यर्थियों, नाराज़गी भी जाहिर की है अभ्यर्थियों ने, तो इससे ये है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में ही यूपी टेट का देखने के लिए मिलेगा और तभी आपका एडेड जूनियर, मतलब अक्टूबर मिड के बाद ही आपका एडेड जूनियर एग्ज़ाम होगा। आपका विगत वाला तो होगा नहीं, क्योंकि उस डेट पर लड़खड़ा गए हैं एग्ज़ाम, तो उनको कैंसिल मानिए। तो अब अक्टूबर लास्ट तक ही आपके एडेड जूनियर और यूपी टेट के नवंबर में एग्ज़ाम पॉसिबल हैं। तो ये बात हो जाती है एडेड जूनियर और यूपी टीटी की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों के बारे में क्या कहा है। दोस्तों यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, बीजेपी की अगुवाई में शिक्षा मित्रों का वेतन यहां पर 3 गुना बढ़ा हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी उतरौला के एक निजी होटल पहुंचे, जहां उनका युवा नेता गौरव दुबे व युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। बलरामपुर की सीमा से सटे जनपद सिद्धार्थनगर के कटान प्रभावित गांव का दौरा कर लौट रहे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी उतरौला के एक निजी होटल पहुंचे, यहाँ उनका स्वागत हुआ। अब देखिए, मीडिया द्वारा शिक्षा मित्रों के प्रश्न का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि पूर्व की एसपी सरकार यानी कि सपा सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कर दिया गया था। साथ ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनी तो हमारी सरकार में शिक्षा मित्रों का वेतन 3 गुना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। विद्यालयों में खर्च किए गए पैसे का हिसाब है। मंत्री, शिक्षा मित्रों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है, वहीं विद्यालय के कायाकल्प। चलिए, तो यहाँ पर मंत्री जी का बड़ा स्टेटमेंट यही है भैया कि यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश, देखिए एबीपी गंगा ने भी ट्वीट किया है कि बीजेपी की अगुवाई में शिक्षा मित्रों का वेतन 3 गुना बढ़ा है। ठीक है, बस इतना। और साथ ही कहा कि अन्य समस्याएं जो हैं शिक्षा मित्रों के, उनके लिए शासन स्तर पर मंथन जारी है। अब इस मंथन से कब रिजल्ट आएगा और कब शिक्षा मित्र लाभान्वित होंगे, ये तो भैया प्रभु जानते हैं, या तो फिर योगी जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी जानते हैं। तो मतलब शिक्षा मित्रों के जो तमाम सारे संगठन हैं वो लामबंद हो रहे हैं, लगातार उनका भी विरोध जारी है और वो भी चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट शिक्षा मित्रों के बारे में हो जाए। तो फिलहाल के लिए शिक्षा मित्रों का संघर्ष जारी है, लेकिन कहीं से भी इनके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।